एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे लव अमंग द रूइंस का, बाय जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा से लिखी गई है। टाइटल जैसे कि बता रहा है, लव यानी प्यार, अमंग द रूइंस यानी जो चीज़ बचा कुचा होता है ना, रूइंस का मतलब बचा हुआ, कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हुई उसके बाद जो बचा हुआ है, तो वो क्या करे, उन बची हुई चीज़ों में प्यार, बिल्कुल हिंदी में यही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो नरेटर है वो क्या करना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रहा है दो चीज़ों के बीच में। कौन सी चीज़? एक ऐसी जगह है जहाँ पे घास अभी उगी हुई है, और वहाँ पे पहले क्या था, एक ज़माने में बहुत बड़ी किंगडम हुआ करती, एक बहुत बड़ी सिटी हुई होती थी। वो बहुत पैसे वाले लोग वहाँ पे रहा करते थे, और एक राजा, स्ट्रॉन्ग राजा, उसके सोल्जर्स वगैरह रहा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब वहाँ पे सिर्फ घास उगी हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं कि पावर वगैरह जो है वो सब टेम्परेरी है, लेकिन वहाँ पे उसी थोड़ी सी दूर जगह में नरेटर की जो बिलव्ड है, यानी उससे वो जिससे प्यार करता है, वो उस पर एक जगह पे बैठी उसका वेट कर रही है। तो वो कह रहा है कि ये जो फीलिंग है, ये लव वाली फीलिंग है, ये इटर्नल है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, टेम्परेरी है। तो ये इसी चीज़ का कॉन्ट्रास्ट हमें इस पूरी पोएम में दिखाने को दिखा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट देन। रॉबर्ट ब्राउनिंग लव अमंग द रूइंस इज़ अ रिच एंड इमेजिनेटिव ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी कि वो ही एक पर्सन बोल रहा होता है, जो नरेटर है वही बोलता है, और उसमें वो साइलेंट लिसनर मानता है। जो मान लो हम रीडर हैं, तो हम रीडर्स को वो साइलेंट लिसनर मान रहा है इस केस में। ठीक है, दैट कॉन्ट्रास्ट द ग्लोरी ऑफ अ फॉलन एम्पायर विद क्वाइट एवर लास्टिंग पावर ऑफ लव। ये क्या कह रहा है कि एक एम्पायर है जो अब ख़त्म हो चुका है, उसका कंट्रास्ट शो कर रहा है किसके साथ, जो लव है, जो एवर लास्टिंग है, यानी लव जो है वो हमेशा चलने वाला, उसके साथ वो कंट्रास्ट शो कर रहा है। द पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ हिस्ट्री, ट्रांजिएंस, मटेरियल पावर एंड एक्सटर्नल इटर्नल लव के बारे में। वो ये सारी थीम्स है, मटेरियल पावर, इटर्नल लव और हिस्ट्री ट्रांजिएंस, कि कैसे हिस्ट्री चेंज होती है। ब्राउनिंग रिमाइंड अस दैट व्हाइल एम्पायर्स राइज एंड फॉल, ट्रू लव एंड्योर्स, कि जो एम्पायर होते हैं वो तो बढ़ते हैं, राइज होते हैं और गिरते भी हैं, लेकिन जो ट्रू लव है वो हमेशा रहता है। ठीक है, थीम एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वर्ल्डली ग्लोरी एंड पर्सनल लव, कि ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, वर्ल्डली ग्लोरी, इनके बीच में और पर्सनल लव का कॉन्ट्रास्ट वो शो कर रहा है। द स्पीकर सिट्स ऑन अ क्वाइट पास्चर लैंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट। जो स्पीकर है वो एक घास वाली जगह पे बैठा है, घास के मैदान पे, और वो पास्ट के बारे में सोच रहा है। ही इमेजिन्स हाउ द लैंड वॉज वंस द साइट ऑफ अ पावरफुल एंड वेल्दी सिटी फिल्ड विद द सोल्जर, किंग्स एंड रिचेस। वो क्या कह रहा है कि कैसे ये जो लैंड था वो एक टाइम पे एक पावरफुल और वेल्दी लोगों की जगह थी, जो जिसमें क्या थे, पावरफुल सोल्जर्स थे, किंग्स थे, ये सब थे। नाउ इट इज़ अ साइलेंट एंड एम्प्टी, लेकिन अब ये क्या है, साइलेंट हो चुका है और एम्प्टी हो चुका है। हाउएवर द स्पीकर फाइंड्स हैप्पीनेस इन नॉट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, लेकिन स्पीकर को जो है वो खुशी पास्ट की चीज़ों में नहीं मिल रही, बट इन अ सिंपल प्रेजेंट मोमेंट ऑफ लिव। लेकिन जो अब प्यार का जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें जो स्पीकर को है खुशी मिल रही है। अ यंग वीमेन इज़ वेटिंग फॉर हिम नियर बाय, और एक यंग वीमेन जो है उसके लिए नियर बाय में वेट कर रही है। दिस कंट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेरी नेचर ऑफ द पावर एंड द लास्टिंग वैल्यू ऑफ लव इज़ द हार्ट ऑफ द पॉइंट। और ये जो कॉन्ट्रास्ट शो कर रखा है टेम्परेरी नेचर ऑफ पावर के बीच में और हमेशा चलने वाला एवर लास्टिंग लव के बीच में, जो कॉन्ट्रास्ट शो कर रखा है, यही सेंट्रल कोर है इसका पोएम का, यही हर्ट है इस पोएम का। ठीक है, ब्राउनिंग सजेस्ट दैट लव इज़ मोर पावरफुल एंड मीनिंगफुल देन द अचीवमेंट्स ऑफ द किंग एंड एम्पायर। और वो ब्राउनिंग क्या मानता है कि प्यार जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। किंग्स के अचीवमेंट की कंपेयर में प्यार जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, क्या है इसका? द पोएम इज़ रिटन इन द राइमिंग कपलेट में लिखी गई है विद अल्टरनेटिंग लाइन्स ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट लेंथ की लाइन है इसमें, विच क्रिएट एक म्यूजिकल एंड अनइवन राइम को क्रिएट करता है। दिस फॉर्म मिरर द कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम, और इससे क्या है, पोएम में कॉन्ट्रास्ट आता है पास्ट वर्सेस प्रेजेंट का, बड़ा ग्रैंड वर्सेस सिंपल का, रियंस वर्सेस लव का। द चेंजिंग लाइन, जो लाइन चेंज हो रही है, रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल शिफ्ट एंड हेल्प कीप द रीडर अटेंशन फोकस। और ये क्या शो कर रहा है कि जो इमोशन है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल शिफ्ट को शो कर रहा है और एक अटेंशन रीडर की बनाए रखता है, फोकस्ड रखता है। दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल को भी दिखाता है, कि एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, ये सब चीज़ें, वेयर द स्पीकर रिफ्लेक्ट डीपली वाइल स्पीकिंग टू एन अनसीन लिसनर। और जो स्पीकर है वो रिफ्लेक्ट कर डीपली अपने दिल की बात करता है, किसके साथ करता है, जो एक अनसीन लिसनर है, उसको दिख नहीं रहा, बस वो अपनी अपनी बात बोले जा रहा है। ठीक है, द फॉर्म इज़ फ्लेक्सिबल एंड फिट वेल विद ब्राउनिंग मेडिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव वॉइस के साथ ही इसकी जो है स्ट्रक्चर है और फॉर्म है वो सही जा रहा है। फिर है टोन एंड मूड, क्या है इसमें? द टोन ऑफ द मूड
द टोन ऑफ द पोएम इज एट फर्स्ट रिफ्लेक्टिव एंड नॉस्टैल्जिक है। पहले वो पास्ट में जा रहा है तो नॉस्टैल्जिक होगा, रिफ्लेक्टिव यानी सोच रहा है वो। एज द स्पीकर डिस्क्राइब द ग्रैंडियर ऑफ एंशिएंट सिटी, वो क्या है, जो एंशिएंट सिटी थी उसकी बड़ी बड़ी भव्य चीज़ों के बारे में वो बता रहा है। बट एज द पोएम कंटिन्यूली, जैसे जैसे पोएम बढ़ती है, द टोन बिकम स्टैंडर्ड एंड होपफुल। जो टोन है उसकी वो टेंडर यानी सॉफ्ट और आशावादी, होपफुल हो जाती है। स्पेशली when he speaks of the women who waits for him, जब वो अपने प्यार के बारे में बात करे तो उसकी टोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। द मूड शिफ्ट फ्रॉम मेलनकोली टू जॉय, पहले वो दुखी था कि एंशिएंट सिटी कैसे ऐसे रियून होगी, ऐसी ग्रासलैंड में कन्वर्ट होगी, बट अब क्या है, वो जॉय है, यानी वो खुश, मेलनकोली से दुख से खुशी में चेंज होगी टोन। शोइंग हाउ लव ट्रांसफॉर्म द स्पीकर विजन, कि कैसे प्यार ने जो स्पीकर का विजन को जो ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन लाइन सच एज लव इज़ बेस्ट, वो क्या कह रहे हैं, लव प्यार जो है वो सबसे बेस्ट है। द पोएम कंक्लूड्स विद द काम सर्टेनिटी के साथ दिखा रहा है, रेनफोर्सिंग द स्पिरिचुअल एंड इमोशनल पीस दैट लव ऑफर। और वो क्या कह रहा है कि जो स्पिरिचुअल और इमोशनल पीस आता है ना प्यार से, वो चीज़ शो कर रहा है। फिर आते इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म, क्या क्या यूज़ करेंगे। ब्राउनिंग ने यूज़ किया रिच इमेजरी टू पेंट टू डिफरेंट वर्ल्ड, दो अलग अलग वर्ल्ड दिखाने के लिए उसने बहुत बढ़िया इमेजरी को यूज़ किया। कैसे, द वर्ल्ड ऑफ द पास्ट, एक तो पास्ट का वर्ल्ड है और एक है प्रेजेंट का वर्ल्ड जो है। द पास्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस ऑफ, उसने कहा डोम्स एंड टावर्स riddled round with the city vast. This gives us image of grandeur, यानी कि बड़ी एंड माइट, मतलब कितना डोम्स एंड टावर, यानी बड़े बड़े डोम्स है और टावर्स है, ये एक वास्ट सिटी को दिखा रखा है। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि उसने बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रही, ग्रैंडियर दिखा रखा है, ठीक है। माइट ऑफ सोल्जर, रूलर्स ऑफ एक्शन एंड एनर्जी, बट दिस वर्ल्ड इज गोल्ड, लेकिन अब ये वर्ल्ड जो है वो जा चुका है। इन इट्स प्लेस, इसकी जगह स्पीकर क्या बोलता है, वेयर द क्वाइट कलर एंड ऑफ द इवनिंग स्माइल्स। इसका मतलब दिस सॉफ्ट एंड पीसफुल इमेज कॉन्ट्रास्ट विद द अर्लियर वायलेंस एंड एक्टिविटी, कि पहले तो बहुत सारे वायलेंस थे, एक्टिविटी थी, और अब क्या, वेयर द क्वाइट कलर एंड ऑफ इवनिंग स्माइल, जहाँ पे स्माइल जो इवनिंग के साथ चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। द पास्चर, द सनसेट एंड द गर्ल वेटिंग, ऑल आर सिंबल ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। जो ग्रीनरी दिखा रखी है उसने, सनसेट दिखा रखा है, और जो गर्ल बैठ के उसका वेट कर रही है अभी उसकी बिलव्ड, ये सब प्रेजेंट के मोमेंट्स हैं। ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड ह्यूमन लव के बारे में दिखा रखा है। द वीमेन वेटिंग बिकम अ सिंबल ऑफ इटर्नल लव, का सिंबल बनती है जो वेट कर रही है। वाइल द ruins अराउंड देम आर सिंबल ऑफ अ लॉस्ट पावर एंड फॉरगेटिंग प्राइड। और जो उसके आसपास का जो ruins बचा हुआ है वो क्या शो कर रहा है कि लॉस्ट पावर, पावर जो है वो जा चुकी है और भूली जा चुकी है, मतलब एक फॉरगॉटन प्राइड, यानी एक हर चीज़ में एक घमंड होता है, हर चीज़ का एक गर्व होता है, वो भी भूला जा चुका है। द पोएम शोज दैट मटीरियल सक्सेस फेड्स बट इमोशनल कनेक्शन लास्ट। वो कह रहा है कि मटीरियल जो सक्सेशन होता है, सक्सेस होती है, वो फेड हो जाती है। कोई भी चीज़ मटीरियलिस्टिक होती है वो एक टाइम के बाद उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्यार जो है वो हमेशा रहता है। फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल आइडियाज़ क्या है, ब्राउनिंग ऑफन एक्सप्लोर डीप फिलोसफिकल आइडियाज़ अपनी पोइट्री में वो शो करता है। इन लव अमंग द ड्यून्स में ही रिफ्लेक्ट ऑन द शॉर्ट लिव नेचर ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, का वो शॉर्ट लिव नेचर दिखा रहा है कि ह्यूमन कुछ भी अचीव कर ले, लेकिन वो चीज़ जो है वो टेम्परेरी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और जो लव होता है वो एवरलास्टिंग होता है। नो मैटर हाउ पावरफुल है सिविलाइजेशन, कि उस एरिया की, उस सिटी की सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल हुई होगी, इट इवेंचुअली डिसअपियर, लेकिन लास्ट में ये ख़त्म हो जाती है। बट लव समथिंग्स पर्सनल एंड स्पिरिचुअल रिमेन मीनिंगफुल, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा पर्सनल और स्पिरिचुअल रहती है और वो हमेशा मीनिंगफुल रहती है। स्पीकर सेज वेयर द किंग सेट इन हिज स्टेट विद द स्कैप्चर एंड द क्राउन, कि कहाँ पे वो किंग जो है अपने क्राउन के साथ बैठा होगा। बट नाउ, लेकिन अब जो है वो प्लेस क्या है, एक ग्रास एंड साइलेंस, वहाँ कुछ भी नहीं है, घास और सिर्फ शांति है। इट टीचेस द रीडर टू द वैल्यू व्हाट इज़ ह्यूमन एंड इमोशनल ओवर व्हाट इज़ पॉलिटिकल एंड मटीरियल। ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि क्या जो ह्यूमन होता है, मतलब सही होता है, मतलब ह्यूमन होता है और इमोशनल होता है, उसको प्रेफर करना चाहिए, ना कि जो मटीरियलिस्टिक होता है या पॉलिटिकल होता है उन चीज़ों, पावर्स को, इन सब चीज़ों को ना करके। द पोइट्स मैसेज सिंपल है कि लव इज़ द ट्रूएस्ट एंड मोस्ट एंड्योरिंग फोर्स इन द लाइफ, कि प्यार जो है वो सबसे सच्चा होता है और सबसे बेस्ट फोर्स होता है। कैरेक्टर क्या है स्पीकर का, द स्पीकर इज़ थॉटफुल एंड सेंसिटिव है। ही वैल्यूज़ इनर जॉय ओवर आउटर अचीवमेंट्स, वो अंदर की खुशी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है बाहर की अचीवमेंट्स की बजाय। ऑल्दो ही कैन इमेजिन द लॉस्ट सिटी एंड इट्स ग्रैंडियर, ही फाइंड्स नो हैप्पीनेस इन इट। वो कह रहे हैं हालांकि वो इमेजिन कर सकते हैं उस लॉस्ट सिटी को, बट और उसकी जितनी वो विशाल थी वो, बट अब उसमें उसको कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ एम्बिशन, वो उसको कुछ एम्बिशियंस नहीं है वो पर्सन, बट अ लवर है और एक फिलोसफर है। हु प्रेफर द वेटिंग आर्म्स ऑफ अ बिलव्ड टू द एम्प्टी ग्लोरी ऑफ अ डेड एम्पायर, जो क्या है कि प्रेफर करेगा अपनी बिलव्ड की आर्म्स को, यानी
रेदर देन किसी डेड एम्पायर की ग्लोरी के गीत गाने से बढ़िया है वो खुद अपनी बिलीव्ड के आर्म्स को प्रेफर करेगा। हिज रिफ्लेक्शन आर पर्सनल एंड इमोशनल, उसकी जो रिफ्लेक्शंस हैं उसके व्यूज़ है वो इमोशनल है पर्सनल है। ही टेल्स द लिसनर, वो लिसनर को क्या कहता है, शी विल कम इन द हश ऑफ द इवनिंग विद द गिफ्ट ऑफ लव, कि वो आएगी शाम को एक प्यार का तोहफा लेके आएगी। दिस शोज हिज बिलीव इन द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ लव, और वो क्या मानता है कि प्यार में स्ट्रेंथ होती है। द स्पीकर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फेम, वो उसको कोई फेम वगैरह कुछ नाम वगैरह नहीं चाहिए, बट एक पीसफुल कंपेनियनशिप चाहिए, एक साथी चाहिए जो शांत, जो सूदिंग हो। ठीक है, फिर लैंग्वेज और स्टाइल क्या है इसकी। ब्राउनिंग लैंग्वेज जो है वो रिच है, इमोशनल है एंड विविड है, बढ़िया। ही यूजेस कॉन्ट्रास्ट, एज उसने की टेक्निक यूज़ किया कॉन्ट्रास्ट को। द पेयरिंग ऑफ लॉन्ग शॉर्ट लाइन्स हेल्प एम्फेसिस द पोएम्स इमोशनल शिफ्ट को दिखाया, छोटी बड़ी लाइनें कि कैसे इमोशनली चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। हिज यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, रिपीटिशन एंड नेचुरल डिस्क्रिप्शन क्रिएट अ सॉफ्ट एंड अ म्यूजिकल टोन, उसने जो एलिट्रेशन का यूज़ किया उसमें रिपीटिशन, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, और नेचुरल डिस्क्रिप्शन चीज़ों को यूज़ किया वो कि एक सॉफ्ट और म्यूजिकल टोन को शो कर गया। ब्राउनिंग ने ऑल्सो यूज़ किया एंजेबनमेंट, लेटिंग ही सेंटेंस रन अक्रॉस लाइन, कि उसका सेंटेंस जो है वो लाइन्स में आ रहा है। दिस गिव्स द पोएम एक नेचुरल और फ्लोइंग राइम दे रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग द जेंटल एंड अनफोल्डिंग ऑफ द थॉट एंड मेमोरी। मतलब कि जो उसकी जो लाइन्स है, उसका जो सेंटेंस है वो, मतलब जो उसने वर्ड्स यूज़ किए वो नेक्स्ट लाइन में भी जा रही है, यानी एक लाइन में उसकी एक बात कंप्लीट नहीं हो रही, वो आगे भी कंटिन्यू हो रही है, उसमें कोई पोज नहीं है और कंटिन्यूशन में वो चीज़ें चल रही है। क्रिटिकल कमेंट्स के, W. स्टैनली अ विक्टोरियन पोइट एंड क्रिटिक एडमायर्ड ब्राउनिंग पॉइंट टू ड्रामेटाइज फिलोसफी को ड्रामेटाइज कर रहा है वो। इन लव अमंग द र्यून्स में ब्राउनिंग सक्सेसफुली ब्लेंड्स इमोशन एंड लॉन्गिंग विद फिलोसफिकल इंसाइट के साथ उसने ऐड कर दिया ये चीज़। हेनली प्रेज द पोएम एज द फाइन एग्जाम्पल है ब्राउनिंग आर्ट ऑफ यूजिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग टू रिवील द ह्यूमन सोल, कि ब्राउनिंग का एक जो ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ करने का वे है ये इसका सबसे बेस्ट वे है। हाउ द हार्ट वैल्यूज़ कनेक्शन ओवर प्राइड, कि कैसे जो हार्ट वैल्यू करता है कनेक्शन को घमंड की बजाय। द पोएम बिकम्स अ क्वाइट प्रोटेस्ट अगेन मटीरियलिज्म के खिलाफ, ये क्या एक प्रोटेस्ट है। सेकंड क्रिटिकल कमेंट क्या कहते हैं, क्लिंथ ब्रूक्स अ न्यू क्रिटिक से saw love among the runes an excellent example of poetic irony और contrast का। According to Brooks, Browning's strength lie in his ability to place two opposing worlds, the ruined city and the simple love in a single vision, कि ब्राउनिंग की स्ट्रेंथ किस चीज़ में कि वो दो अलग अलग वर्ल्ड्स को, यानी एक तो जो ruined सिटी है उसको और एक जो प्यार है उसको इकट्ठा एक विजन में रख सकता है। दिस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट अ डीप इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करता है। ब्रुक्स बिलीव द पोएम फाइनल मैसेज लव इज़ बेस्ट, और वो क्या फाइनल मैसेज देता है कि प्यार जो है वो सबसे बेस्ट है। इज़ नॉट सेंटिमेंटल नहीं है बट डीपली अर्न थ्रू द स्पीकर स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू उसने ये चीज़ निकाली है कि लव जो है वो सबसे बेस्ट है। कंक्लूजन क्या है, लव अमंग द र्यून्स एक पावरफुल एंड मूविंग पोएम है दैट कंपेयर द फ्लीटिंग नेचर ऑफ पावर विद द लास्टिंग ट्रूथ ऑफ द लव। ये क्या कंपेयर कर रहा है कि जो पावर है वो तो चेंज हो जाती है, मतलब कम ज़्यादा हो जाती है, बट लव जो है वो हमेशा चलता है। ब्राउनिंग यूजेस ड्रामेटिक मोनोलॉग, ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज़ किया है, ब्यूटीफुल इमेजरी को यूज़ किया है, इमोशनल लैंग्वेज को यूज़ किया टू ब्रिंग आउट अ मैसेज, एक मैसेज निकाले दैट इज़ बोथ टाइमलेस एंड पर्सनल। द पोएम रिमाइंड्स अस दैट लव नॉट द एम्बिशन और वेल्थ गिव्स लाइफ इट्स ट्रू मीनिंग, कि जी ये प्यार है जो लाइफ को ट्रू मीनिंग देता है, ना कि वेल्थ और एम्बिशन नहीं देते, सिर्फ लव जो है वो लाइफ को ट्रू मीनिंग देता है। विद इट्स फिलोसफिकल डेप्थ एंड इमोशनल सिंप्लिसिटी के साथ लव अमंग द र्यून्स स्टैंड एज अ क्वाइट मास्टरपीस इन ब्राउनिंग पोएटिक जर्नी में, ये मास्टरपीस है। देखो चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, हमने एमा के केस में क्या पढ़ा, हमने इससे पहले जस्ट मैडम बोवेरी पढ़ा कि लव जैसा कुछ नहीं होता, एक रियल लाइफ नॉर्मल लाइफ होती है, और इसमें क्या कह रहा है कि लव से बेस्ट कुछ नहीं होता। तो यही जो रोमांटिक आइडियाज़ की उसमें एमा की जो थिंकिंग बन चुकी थी वो यही सब चीज़ों की थी कि लव जो है सबसे बेस्ट होता है, ये सब, तो ये चीज़ें हैं। ये हमारा यहाँ पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन ख़त्म होता है हमारी इस पोएम का, लव अमंग द र्यून्स का। नेक्स्ट हम बाद में हमारा शुरू करेंगे क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ माय लास्ट चीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।